कल कुछ होमवर्क था, लगता गुना गुनी वाला, यही सब नहीं, इधर तो हो ही गया था, यही से न था। चलिए सेक्शन डी निकालिए, सेक्शन डी निकालिए और बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 8 नंबर कोई पूछ रहे हैं। 8 से पहले अगर कोई है तो प्यारे जल्दी से आप कमेंट में लिख सकते हैं। 8 से पहले कोई नहीं है तो जरा देखिएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में इतना रुपया, 12 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, वह राशि क्या है। इससे पहले एक प्रश्न इधर समझाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये हो गया था, ये सब भी हो गया था, चलिए यही है, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जरा गौर करिएगा। इसके पहले वाला प्रश्न में ये या तो ये आपको सिखाए थे, अब उससे एक और पहले आते हैं। ये प्रश्न था तो कितना आसान था। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 वर्षों में 2 गुनी, तो पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी। मिस धन पर जितना पावर, समय में उतना गुना, तो पावर 3, तो इधर 3 से गुना, तो बोलते थे 45 वर्ष में। उसी तरह से यहाँ बोले कि 12,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में 20 साल होने के लिए 4 से गुना, तो इधर पावर 4, तो 20 साल में अपने से कै गुनी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुनी, तथा 12,000 रुपया और अपने से 16 गुनी हो गई, तो 0 0 0, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 3 19, तो हो गया 1,92,000। तो ये सब थोड़ा सा आसान था। ये वाला प्यारे आप फंस गए, फंसने के योग्य था, लेकिन कोई बात नहीं, आसान है। कोई राशि कितना है ये हमें मालूम नहीं है, आखिर है तो, और पूछ रहा वह राशि क्या है, यानी यही आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे कह रहा है कि कोई राशि, मान लेते हैं कोई राशि P रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2400 रुपया। 6 साल बीता ना, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में ये हो गया 2400, और करा 12 वर्षों में 3600, यानी फिर 6 साल बीता होगा तब ना, 6 साल 6 साल 12 साल हुआ, तो 12 साल में हो गया 3600। तो करा वह राशि क्या है, तो समझिए कितना आसान है। करा कोई राशि है जो 6 वर्षों में 2400 और फिर 12 वर्षों में 3600, तो फिर अगले 6 साल बीतेगा, तो 6 या 6 12 का लाएगा, तो 6 साल में 2400 अब 12 साल में 3600। तो हम बोले कि पहला बार में ये जितना गुना होता है उतना ही तो अगला बार में भी होता है। 6 साल में तो 3 गुना, तो फिर 3 गुना, तो फिर 3 गुना, ये तो आप सीखे थे। तो इससे ये कै गुना है ये मालूम नहीं है, लेकिन इससे ये कितना गुना है ये मालूम है। इससे कितना गुना, इसलिए इसको रखेंगे नीचे। हम बोले इससे ये कै गुना है, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे, जिसके बारे में पूछेंगे उसको ऊपर। तो हम बोलेंगे इससे ये कै गुना है, तो बोलेंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी इससे 3/2 गुना। तब बोले इससे ये 3/2 गुना, तो यहाँ से भी ये तो 3/2 गुना होकर ही ना यहाँ पहुंचे हैं। जितना गुना यहाँ उतना ही गुना यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। P रुपया है तो 6 साल में अपने से 3/2 गुना, फिर 6 साल बीता तो 12 साल हुआ, तो फिर 6 साल में यहाँ अपने से 3/2 गुना। तो हम बोले कि इधर 3/2 गुना 3/2 गुना, यानी 12 साल में इधर इतना और 12 साल में उधर हो गया 3600। दोनों 12 साल में आपस में बराबर ही होगा। तब बोलेंगे 9 से कटेगा 4 और 2 दूनी 4 4 1600, तो P का वैल्यू हो गया 1600। और भी बोलिए,
हम बोलेंगे कि यहाँ P है, 6 साल बीता तो अपने से 3/2 गुना हो गया। इधर 3/2 गुना होने के बाद इतना प्रश्न में कह रहा ये है 2400। तो आप बोलेंगे 3 से कटेगा 8 बार तो 8 दूनी 1600, P बराबर 1600। या तो आप बोलिएगा ना, या तो आप बोलिएगा कि जब आगे बढ़ते हैं तो 3/2 गुना, फिर 3/2 गुना, तो आगे बढ़ते हैं तो बड़ा संख्या प्राप्त हुआ, फिर आगे बढ़े तो फिर बड़ा संख्या, तो आगे बढ़ते हैं तो 1.5 से गुना यानी 3/2 से गुना, फिर 3/2 से गुना। अब प्यारे जब पीछे हटेंगे, जब आप पीछे हटेंगे तो उलट करके गुना, क्योंकि आगे मान लेते हैं तो जाते हैं तो 4 से गुना, पीछे हटेंगे तो 1/4 से गुना। वैसे ही 3/2 से गुना, तो पीछे हटेंगे तो उलट के 2/3 से गुना। तो हम बोले कि ये वाला आपसे पूछ रहा, ये दिया हुआ है तो प्यारे ये 3600 दिया हुआ, तो एक बार वापस लौटिएगा यहाँ आने के लिए 2/3 से गुना, फिर एक बार और पीछे आइएगा तो फिर उलट के गुना, तो अब 2 बार उलट के गुना, यहाँ से यहाँ। अब इधर है P, इधर वापस लौटे इतना, इधर इतना, 9 4 36, 4 दूनी 8 दूनी 1600। या तो आप कहिएगा कि सर हमको यहीं पे ना आना है, तो एक के बार हम पीछे हटते हैं, तो आगे जाएंगे तो बड़ा से गुना, पीछे हटेंगे तो छोटा से गुना, आगे जाएंगे तो बड़ा संख्या मिश्रण बनते जाएगा, बड़ा संख्या होगा, पीछे हटेंगे छोटा यानी उलट के गुना यानी 2/3 से। तो इसमें एक ही बार पीछे हुए तो P के बराबर पहुंच गए, तो 3 से कटेगा 8 बार, तो बोलेंगे कि 8 दूनी 16 पर 2 शून्य यानी 1600। इस तरह से आप कर दीजिएगा। तो अब देखिए कोई 10 नंबर पूछ रहे हैं प्यारे, 10 से पहले आप 9 बनाइए, जल्दी से 9 का आंसर दीजिए तो 1 सेकंड के अंदर जल्दी से आप आंसर दीजिए। हो गया। देखिए कोई राशि मान लेते हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये पता करना है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में लिखा है, 4 वर्षों में 4800, 8 वर्षों में यानी फिर 4 साल बीता तो ये हो गया 6000। तो बोलिए इससे ये कै गुना नहीं पता चला, इससे कै गुना ये पता चल जाएगा। तो जितना गुना यहाँ उतना ही गुना यहाँ भी होता है, तो इससे कै गुना ये पता चलेगा। इसलिए 4800 को नीचे और बोलिएगा 6000 को ऊपर, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 8 48, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 4, तो यहाँ 5/4 गुना, तो यहाँ भी तो 5/4, फिर यहाँ भी 5/4। तो अब आपको यहाँ पर आना, वह राशि क्या है, तो एक ही बार पीछे हटेंगे यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 4800 से पीछे हटने के लिए उलट के गुना यानी 4/5 से गुना, तो एक बार पीछे हटे तो इसके बराबर पहुंच गए। तब 5 से काटिएगा, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30। अब बोलिए 0, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36, 36 और 2 38। तो इस तरह से हो गया 3840। इस तरह से आप जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। आइए आप 10 नंबर प्रश्न पूछ रहे थे, जरा देखेंगे प्यारे, समझेंगे। करा कोई राशि, मान लेते हैं ये हमें मालूम नहीं है, ये अज्ञात है। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 3780, 8 वर्ष बीता तो 3780 तथा 16 वर्षों में कह रहा यानी फिर 8 साल बीता तो 4500।
4536। वह राशि क्या है, यानी ये मूलधन पूछ रहा, और 24 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो 8 8 16 और 8 24, फिर 8 साल में ये कितना हो जाएगा। तो इससे कै गुना हुआ ये हमको पता नहीं चला, इससे कै गुना हुआ पता नहीं चला, कुछ तो आखिर गुना हुआ होगा ना, फिर इससे कै गुना हुआ होगा। तो जय गुना यहाँ होगा, तय गुना यहाँ भी, और तय गुना यहाँ भी होगा। तो हम बोले इससे कै गुना, इससे कंपेयर हो रहा है, इसको रखिएगा नीचे, इसको रखिएगा जल्दी से ऊपर। काट के देखिए तो, काटिए कितना, ये काटिए ना, इस ऊपर 12 नीचे 10, यानी 6 5 6 5 ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 6 और नीचे 5, यानी 6/5 गुना। तो यहाँ भी ये वाला पहुंचे हैं 6/5 गुना करके, तो यहाँ भी 6/5 गुना। लेकिन मूलधन पूछ रहा है तो बैक होइएगा तो उलट के गुना, तो एक के बार पीछे हटेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो 3780 है, इससे एक बार पीछे हटेंगे तो उलट के गुना, तो ये मूलधन निकल जाएगा। या तो 2 बार हटेंगे, ये वाला लेंगे तो फिर 5/6, फिर 5/6, तो यहाँ पर पहुंच जाइएगा। या तो अब हम बोले कि यहाँ पर पूछ रहा है तो इससे 6/5 गुना, तो ये है 4536 है, इसमें 6/5 गुना, तो यहाँ इतना हो गया, और यहाँ पर आपका 8 8 16 8 24 साल का निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप फंसेंगे थोड़ा सा, करिए तो देखते दिमाग लगता है आपको कि नहीं। दिमाग लगता है कि नहीं, लगा के देखिए। एक लिख रहे मारपीट सिखाइए। मारपीट के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन सीखना तो 1 महीना कैलकुलेशन चलता है, नंबर सिस्टम तो 3 महीना चलता है। उतना उतना ऑनलाइन में कभी पढ़िएगा, कहिएगा कि 6 साल तक पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, अगर 6 साल पढ़ने वाले आप में से एक्सेप्शन रूप से कोई हैं तो पटना चल आइए। ऐसे भी आप महसूस कर रहे होंगे कि कितना लंबा चौड़ा सब चीज को लेकर चल रहे हैं, जबकि इतना जो भागने वाले भाग गए, जो बचे हुए हैं, जो अच्छे लोग बचे हुए हैं, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। रगड़ डालिए, अगर ना बने तो मोबाइल पटक डालिए, हो गया। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मान लेते हैं ये हमें मालूम नहीं है, करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10 वर्षों में 800। तो आप सोचिएगा ना कि 10 वर्ष के बाद 800, अब 15 वर्षों में, तब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 जाना है, तो 10 के मल्टीपल में 15 नहीं है। तो अब यहीं पे आप सोचने में रह जाइएगा, सोचना नहीं है। हम बोले 10 के मल्टीपल में 15 है ही नहीं, तो आप समझिएगा कैसे। देखिए 10 से 15 साल है, तो 10 के मल्टीपल में है नहीं, और बोले थे कि हर हाल में मल्टीपल में रहेगा, और मल्टीपल में अगर नहीं रहेगा तो लॉग टेबल का चार्ट आपका एग्जाम में तो रहेगा नहीं, इसलिए आपका एग्जाम में उस तरह का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर 9th 10th में पढ़े होंगे तो लॉग टेबल का चार्ट आपका पीछे बुक में दिया रहता था, तो वहां पर उस टाइप का भी क्वेश्चन रहता था जो मल्टीपल में नहीं रहता था, तो वहां लॉग टेबल का चार्ट से क्वेश्चन बनता था। लेकिन प्यारे एग्जाम में लॉग टेबल का चार्ट नहीं रहता, इसलिए जल्दी से बन जाएगा, जरा गौर करेंगे। करा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
10 वर्षों में 800 और 15 वर्षों में 1000। तो 10 से 15 साल हुआ, यानी 5-5 साल बढ़ाएंगे तो होगा। देखिए कैसे, पहले 5 साल बढ़ा तो कुछ रुपया हुआ होगा, मालूम नहीं है कितना। फिर 5 साल हुआ तब 5 या 5 10 साल में ये 800 रुपया कहलाया। फिर 5 साल हुआ तब 5 5 10 5 15 साल में यही वाला राशि 1000 रुपया हुआ। तो अगर वही राशि उसी दर से 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए, आप बोलिए 5 5 10 5 15, तो 20 साल में कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जरा गौर करेंगे, इससे ये कै गुना मालूम नहीं, इससे कै गुना मालूम नहीं, इससे कै गुना यहाँ मालूम हो जाएगा। तो यहाँ 6 गुना, वहां भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना, यहाँ भी उतना ही गुना। तो आप बोलिए इससे ये कै गुना? तो 800 को नीचे, 1000 को ऊपर, 2 शून्य उड़ा दिए, 2 से 5 और 2 से 4, 5/4 गुना। तो इसमें 5/4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यानी आप बोलेंगे कि 1000 में 5/4 से गुना, 4 से कटेगा 25, 5 25 से 125 पर 1 शून्य, यानी 1250। तो प्यारे 20 साल में वो निकल जाएगा। अगर आपका प्रश्न में ये मूलधन पूछा होता, आपसे ये पूछा था, ये अगर ये पूछा होता तो यहां से हमें 1 बार 2 बार पीछे हटना पड़ेगा। तो ये 5/4 है, उलट उलट के गुना करेंगे तो 800 से पीछे रिटर्न होइए। तो 5/4 है तो उल्टा पीछे हटेंगे, छोटा डिजिट लाना उलट के, यानी 4/5 से। तो अभी यहाँ पहुंचे, फिर 1 बार और, तो फिर 4/5 से, तो यहाँ पहुंच गए। तो यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो अब इसको काटिएगा तो 8 गुने 100 पढ़ सकते हैं, तो 25 चौ, आप बोले 4 चौ 16 चौ 64, 64 गुने 8, तो 64 गुने 8 का मतलब 8 चौ 32 के 2 हासिल, 3 8 छका 48, 48 और 3 51, तो 512। मूलधन पूछता तो ये, लेकिन मूलधन नहीं पूछ रहा। 20 साल के बाद तो आंसर हो जाएगा 1250। इस तरह से हो जाएगा। जय भगवान। पढ़ेंगे और आज पढ़ने के मन नहीं कर रहा है। आगे जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, हम छोड़ना चाह रहे थे आज, लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो हम भी छोड़ना पसंद करेंगे। अगर आप पढ़ना पसंद करेंगे तो प्यारे हम पढ़ाना पसंद करेंगे, लेकिन मजबूरी वाला। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो हम भी छोड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका हम दिल नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए, अगर आप पढ़ना पसंद करेंगे तो आपका दिल नहीं तोड़ सकते, पढ़ा सकते, लेकिन हमारी मर्जी से अभी नहीं पढ़ाना हम चाह रहे थे। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए। पढ़ना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। चलिए, 1-2 गो हैं छोड़ने वाले, बाकी सब पढ़ने वाले। चलिए 2 मिनट के अंदर उड़ा देते, घंटों का काम मिनटों में। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम रगड़ना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ इतना सारा क्वेश्चन है ना, 2 मिनट के अंदर उड़ा देंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है प्यारे। 2 सेकंड के अंदर सब खत्म। आइए धकाधक बढ़िए। अच्छा कलर का पेन लेते हैं। आप डरिए नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, लेकिन कुछ कारण से छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आप पढ़ना चाह रहे तो हम पढ़ाना भी चाहेंगे, टेंशन आप नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन जल्दी से खत्म करके हम भाग जाएंगे। कुछ विशेष काम था इसलिए, नहीं तो कोई बात नहीं था।
लिख रहे सब छोड़ दीजिए। 2 मिनट बोले इसलिए डरिए नहीं, 2 मिनट में भी बोलेंगे तो समझा देंगे। यही है कि ज्यादा एक ही चीज को 70 बार बोल बोल के समझाएंगे, एक के बार रगड़ के समझा के भागेंगे, बात एक के हुआ। चलिए छोड़ने के लिए आप लोग बोल रहे, चलिए तो आज बार छोड़ देते हैं, अगला क्लास में इसको सिखा देंगे। जाइए, भागिए भागिए शिव जी, आप भी जल्दी से।